देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ सरकार की राह पर चलते हुए बिहार सरकार ने शुरू की गोवर्धन योजना। किसानों से गोबर खरीद कर मीथेन गैस बनाएगी सरकार। भिवानी में जल्द आयोजित होगी पशु प्रदर्शनी। पशुपालकों को दी जाएगी मुफ्त सेवाएं। अब घर घर जाकर किसानों को बांटे जाएंगे पॉलिसी के पेपर। चलाया जाएगा मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान। छत्तीसगढ़ सरकार की राह पर चलते हुए अब बिहार सरकार ने भी किसानों से गोबर खरीदने की योजना बनाई है, ताकि पशुपालकों और किसानों को एक और आय का साधन मिल सके। खास बात तो ये है कि सरकार द्वारा खरीदे गए गोबर से मीथेन गैस का निर्माण कर गांव में ही उसे सप्लाई किया जाएगा। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोबर से गैस बनाने के लिए हाल ही में गोवर्धन योजना की शुरुआत की है। इसके तहत मीथेन गैस का इस्तेमाल ग्रामीण इलाकों में लाइट के साथ ही खाना बनाने के लिए सिलेंडर में किया जाएगा। जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि गोबर से मीथेन गैस बनाने के लिए राज्य के हर जिले में गोबर गैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए राज्य सरकार इस प्रक्रिया में भी जुट गई है। खबर की माने तो किसानों व पशुपालकों से खरीदे गए गोबर के जरिए मीथेन गैस बनाने के लिए हर जिले में संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी एक एजेंसी को दी जाएगी। योजना के तहत एजेंसी का चुनाव करने के लिए टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू कर ली गई है। 5 मार्च तक चुनाव कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। जाहिर है कि छत्तीसगढ़ में भी किसानों से गोबर खरीद की योजना चलाई जा रही है। वहां किसानों से 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सरकार द्वारा गोबर की खरीद की जा रही है, जबकि बिहार सरकार द्वारा अभी ये तय नहीं किया गया है पशुपालकों से गोबर की खरीद किस कीमत पर की जाएगी। हालांकि योजना के शुरू होने से उम्मीद है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ ही किसान व पशुपालक भी समृद्ध होंगे। हरियाणा के भिवानी जिले में जल्द ही सरकार द्वारा एक पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया जाने वाला है। इस प्रदर्शनी में उत्तम नस्ल की गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़े और सुअर के बीच प्रतियोगिता करवाई जाएगी और कुल 53 कैटेगरी में जीतने वाले पशुओं को इनाम भी दिए जाएंगे। आपको बता दें कि इस बात की जानकारी हरियाणा के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा दी गई है। डेयरी विभाग के प्रवक्ता ने अधिक जानकारी देते हुए कहा कि प्रदर्शनी में पशुपालकों को भेजने के लिए सरकार द्वारा बसों का प्रबंध भी किया गया है। साथ ही पशुपालक प्रदर्शनी में हिस्सा लेने वालों को मुफ्त एंट्री दी जाएगी। वहीं राज्य के उत्तम नस्ल के पशुओं को प्रदर्शनी में ले जाने और वापस लाने का खर्च भी निर्धारित रेट के अनुसार ही पशुपालन विभाग द्वारा उठाया जाएगा। वहीं पशुपालकों और पशुओं के खाने पीने की व्यवस्था भी विभाग द्वारा ही की जाएगी। बता दें कि राज्य स्तर पर होने वाली इस पशु प्रदर्शनी का उद्घाटन 25 फरवरी को हरियाणा के पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल करेंगे, जबकि समापन समारोह 27 फरवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि प्रदर्शनी में हिस्सा लेने के इच्छुक पशुपालक व किसानों को अपने नजदीकी पशु अस्पताल में जाकर सबसे पहले अपने पशुओं का पंजीकरण करवाना होगा, जबकि दूसरी ओर जो पशुपालक केवल प्रदर्शनी देखने के इच्छुक हैं, वो भी पशु अस्पताल में जाकर अपना नाम लिखवा सकते हैं। बीते शुक्रवार को केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही फसल बीमा योजना के तहत किसानों को पॉलिसी के पेपर घर घर बांटे जाने का फैसला किया गया है। इस बारे में घोषणा करते हुए सरकार ने कहा कि किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए वो घर घर वितरण अभियान की शुरुआत करने जा रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आगामी खरीफ सत्र में इसके कार्यान्वयन के 7वें साल में एंट्री होने के साथ ही योजना को शुरू किया जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि घर घर चलाया जाने वाला अभियान मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सभी किसान PMFBY के तहत सरकार की नीतियों, भूमि रिकॉर्ड, दावे की प्रक्रिया और शिकायत निवारण के बारे में हर जानकारी से अच्छी तरह से वाकिफ रहे और उनकी समस्याओं का समाधान समय रहते ही किया जा सके।
इतना ही नहीं, कृषि मंत्रालय ने एक बयान में ये भी कहा है कि जून से शुरू होने वाले आगामी खरीफ सत्र में फसल बीमा योजना लागू करने वाले सभी राज्यों में घर घर जाकर अभियान शुरू किया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत फरवरी 2016 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल के नुकसान से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। हालांकि समय रहते धीरे धीरे देश के कई राज्य सरकारों ने इसे अपने राज्य में खत्म कर दिया है, लेकिन जिन राज्यों में ये योजना अभी भी चल रही है उनमें सरकार द्वारा जल्द ही मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान को चलाया जाएगा। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। सरकार द्वारा लगातार धान की खेती न करने की सलाह देने के बावजूद भी तेलंगाना के किसानों का धान से मोह भंग नहीं हो रहा है। पाबंदी के बावजूद रबी सीजन में जमकर धान की खेती हुई। हालांकि पिछले साल के मुकाबले रकबा घटा है, लेकिन सरकार को जितनी उम्मीद थी उतनी गिरावट नहीं आई है। इस बार किसानों ने उबले चावल की किस्मों के साथ ही अच्छी गुणवत्ता वाली सामान्य किस्मों की भी खेती की है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल ये साफ कर दिया था कि वो रबी सीजन में उगाए गए उबले चावल की खरीद नहीं करेगी। वहीं राज्य सरकार ने भी किसानों से अपील की थी कि वो धान की जगह अन्य फसलों की खेती करें, लेकिन इसके बाद भी राज्य के किसानों ने इसकी खेती की है। देश में प्राकृतिक चीजों को लेकर लोगों का रुझान काफी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि शहर से 8 किलोमीटर दूर देव गुराड़िया गांव स्थित इस प्लांट में कचरे से बनने वाले बायो सीएनजी से लेकर इंदौर में करीब 400 बसें जल्द चलेंगी। आपको ये भी बता दें कि कार्यक्रम में योजना की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि राज्य में इस योजना को गोबर से धान का नाम दिया गया है, जिसका लाभ सीधे तौर पर किसानों को मिलेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राजस्थान के श्री गंगानगर के रावला और खरसाना क्षेत्र के किसानों को 3 सालों से फसल बीमा का क्लेम नहीं मिला है, जिसके चलते अब किसान क्लेम के लिए इंश्योरेंस कंपनी, बैंक और कृषि विभाग के दफ्तरों के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। क्लेम मांगे जाने पर बीमा कंपनी का कहना है कि राज्य व केंद्र से बीमा क्लेम का शेयर नहीं मिलने और पोर्टल में तकनीकी दिक्कत के कारण डाटा ऑनलाइन होने से भुगतान अटका हुआ है, जबकि किसान लगातार 3 साल से दफ्तरों के चक्कर काटकर परेशान हो चुके हैं। हालात ये हो चले हैं कि किसान सरकार से योजना खत्म करने की मांग कर रहे हैं। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।